गुरुजी, संचित कर्म को योग के द्वारा नष्ट किया जा सकता है और योग के द्वारा प्रलब्ध कर्म को कुछ हद तक अलग किया जा सकता है कुछ देर के लिए, लेकिन उसको किस हद तक नष्ट किया जा सकता है इसके बारे में पूछना। संचित प्रलब्ध कर्म को, संचित कर्म को तो नष्ट किया ही जा सकता है। देखो, उसमें कुछ लिखा होगा कि कुछ संस्कार या कर्म या कर्माशय कुछ नष्ट किए जा सकते हैं, कुछ, सभी नहीं। प्रलब्ध और हाँ, जो प्रारब्ध है यानी जो भोगना है, उन्हें भी कुछ मात्रा में नष्ट किया जा सकता है। पहले आप मेरे शब्दों को जाना। कुछ कर्म ऐसे हैं, होते हैं, जिन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता, वो चाहे जो हो। मैं क्या हूँ, मैं तो इतना सा साधक हूँ, ये है कि कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं, उन्हीं का प्रयोग कर देता हूँ। अगर आप अपना पृष्ठ समाज में रखेंगे तो कहेंगे कभी ऐसा होता है। हाँ जी, देखो, इस कर्म से संबंधित शायद आपने यमुनानगर में कोई बात की थी, मुझे याद नहीं है, आप इतना जान लीजिए, कर्मों का नाश ऐसे नहीं किया जा सकता। संचित कर्म कोई छेड़ नहीं सकता है, क्योंकि वो सूक्ष्म रूप से प्रारब्ध कर्मों के नीचे दबे होते हैं, जो अगले जन्मों में भोगे जाने हैं। जो संचित कर्म होते हैं, जब कोई भी जीवात्मा जन्म लेती है तो दो प्रकार के कर्मों को लेके आती है, प्रारब्ध और संचित। प्रारब्ध वो जो वर्तमान में हमें भोगना ही है, उस जीवात्मा को भोगना ही है, तो उन्हें भोगना ही है उन कर्मों को। उनके नीचे सुषुप्त अवस्था में ये जो कर्म होते प्रारब्ध प्रधान रूप से होते, एकदम तैयार होते, जैसे हम सब आप बात एकदम तैयार बैठे जागृत अवस्था में, यानी एकदम से तैयार। तो कहने का मतलब एकदम तैयार है भोगने के लिए, क्रम बाई क्रम समय के साथ। तो ये कुछ ऐसे कर्माशय होते हैं, उन्हें नष्ट करना सरल है, और कुछ ऐसे होते हैं नहीं नष्ट कर सकते। अब थोड़ा मैं स्पष्ट करूं। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो उसके जीवन में घटने अति आवश्यक हैं, ऐसा प्रकृति का नियम है, सिद्धांत है, नहीं तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। इसी प्रकार से कुछ संचित कर्म ऐसे होते हैं कि चाहे जितना बड़ा योगी हो, धुरंधर योगी हो, आज कलयुग तो कलयुग है, कलयुग में योगी नहीं मिलते हैं, आदि काल के योगी, वो भी नहीं ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो प्रकृति का सिद्धांत खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा उठा पटक करेंगे, ना भी सिद्धांत खत्म हो तो बड़ी विकट अवस्था उपस्थित हो जाएगी। और वो ऐसे कर्म होते हैं जब मनुष्य को आखिरी जन्म लेना पड़ता है, आखिरी जन्म, जैसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के समय उसके चित्त पर क्लेशात्मक कर्म होते हैं, वो कर्म कभी भी नहीं हटते हैं, किसी की सामर्थ्य नहीं। आप प्रश्न कर देंगे कि बड़े बड़े देवता हैं, स्वयं प्रकृति है, वो नहीं कर सकते हैं। फिर जीव का जन्म लेने का मतलब क्या हो गया? फिर तो सिद्धांत को तोड़ दिया। अब आ जाएं दूसरी तरफ। अगर वो क्लेशात्मक कर्म मान लो किसी ने नष्ट कर दिए, जैसे हम कहते हैं भगवान शंकर जी, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, ये तो कुछ भी करते हैं। इस अपरा प्रकृति को एक जैसे सूजी का लड्डू नहीं होता इतना बड़ा, तो आप ऐसे करके कर दो, क्षण भर में कर सकते हैं। ये अपरा प्रकृति का ढेरों को कर सकते हैं, सीधे
सगुण ब्रह्म से प्राकट हुआ है उनका, लेकिन वो भी नहीं करते हैं। जीव का फिर क्या मतलब रह जाएगा? जानते क्यों? उसका ये कारण है कि जब अंतिम जन्म होता है, जब तक उस जीव को क्लेश नहीं मिलेगा, क्लेश नहीं, घोर क्लेश नहीं मिलेगा, तब तक उसकी इस प्रकृति के प्रति आस्था, आसक्ति, अविद्या नष्ट नहीं होगी। आप पढ़े लिखे, शायद बात मेरी समझ में आए। वो क्लेशात्मक कर्म होना जरूरी है, मैं भी मानता हूँ। ज्ञान में सहायक देते हैं। ये बात, यही मुख्य बात है। ज्ञान प्राप्ति में सहायता देते हैं। घोर कष्ट मिलता और किनसे मिलता है? जिसे वो अपना समझता है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.